आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आशीष सोनारीवाल है और मैं अजमेर राजस्थान से हूँ और इस समय पंजाब में रहकर बाइबल कॉलेज कर रहा हूँ। और मैं आज आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी सहायता की ताकि मैं आप लोगों तक इस वचन को पहुँचा सकूँ। साथ ही मेरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे इस वीडियो को शूट करने में सहायता की। आइए हम वचन की ओर जाएंगे और मैं पढ़ना चाहूँगा लूका 23:46। यहाँ पे लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे और हम परमेश्वर से वो मन मांगेंगे कि जो वचन आज हम जिस पे मनन करने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर हमारी सहायता करे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर आपने हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को मनन कर सके पिता परमेश्वर, और आपके वचनों से कुछ बातों को सीख सके पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ और उन भाइयों को, उन बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ जो इस वचन को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। सभी को पिता परमेश्वर आप अच्छे से समझने में सहायता करना पिता परमेश्वर। मैं आने वाले समय को और इस वीडियो को आपके हाथों में सौंपते मानते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम इस वचन की ओर से फिर से एक और बार गौर करेंगे। यहाँ लिखा है कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस जगह अगर हम गौर करें तो ये वचन ऐसा वचन नहीं है कि कोई भी बोल सके। इस वचन के अंदर कुछ बातें हैं जिनमें से मैं दो बातों को आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला लिखा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि इस जगह यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा। कई बार हम ये बोलते हुए सुनते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्राण ले लिया गया। ये वचन साफ साफ दिखाता है कि यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंपा। हम कभी नहीं कह सकते कि यीशु मसीह के प्राण लिए गए। यीशु मसीह ने अपनी प्राण स्वयं इच्छा से दिए। हम वचन में कई बार इन बातों को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जगत के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने प्राणों को दिया। यानी कि यीशु मसीह के हाथ में था अपने प्राणों के बारे में। जब यीशु मसीह गत्समनी के बगीचे में गए थे तब भी उन्होंने प्रार्थना करते हुए ये बोला था, हे पिता, तू चाहे तो ये कटोरा, ये प्याला टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यानी कि यीशु मसीह की इच्छा उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उसने अपनी इच्छा को नहीं लेकिन पिता की इच्छा को पूरा किया। इस जगह हम देखते हैं उसने कहा, हे पिता। जब हे पिता हम सुनते हैं तो कौन सा पिता होगा कि अपने पुत्र को किसी और के लिए बलिदान कर दे। लेकिन इस जगह पिता ने अपने पुत्र को बलिदान किया। लेकिन वो पुत्र चाहता तो अपने पिता से कह सकता था कि मैं अपना प्राण उनके लिए नहीं दूंगा। पुत्र अपने पिता से बोल सकता था लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस जगह हम जानते हैं, इस वचन से हम समझ सकते हैं कि पुत्र ने हमारे उद्धार के लिए अपने प्राणों को दे दिया। यानी कि उसने अपनी इच्छा से दिया। और दूसरी बात जो हम इसमें से देखने जा रहे हैं वो है कि वो अपने ईश्वरत्व को यहाँ पे दिखा रहा है। कोई भी इंसान अपनी इच्छा से अपनी आत्मा को ऐसे नहीं दे सकता। उस पुत्र को, हमारी आत्मा पे पिता का अधिकार है, उस परमेश्वर का अधिकार है जिसने हमको बनाया। उसने हमें मिट्टी से सृजा और उसके बाद अपने श्वास को हमारे अंदर फूका। यानी कि जो श्वास हमारे अंदर चल रहा है, जो आत्मा उसने हमारे अंदर फूकी है, वो भी हमारी नहीं है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो पुत्र जो हमारे लिए इस जगत के अंदर आया, वो उसके पास वो अधिकार था कि वो अपनी आत्मा को अपनी इच्छा से परमेश्वर को दे सके। अगर मैं आपको पढ़ाऊं भजन संहिता उसका 31 का 5 वचन, यानी कि यहाँ पे जो दाऊद भजनकार है उन्होंने अपने भजन में लिखा है, मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। इस जगह अगर वचन को हमें पढ़े तो इस जगह भी दाऊद अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। लेकिन इस जगह अपनी आत्मा
परमेश्वर के हाथों में सौंपना और उस जगह जब यीशु मसीह ने ये वचन बोला, उन जगह में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यीशु मसीह ने जब ये वचन कहा तो यीशु मसीह अपने वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने ये शब्द ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा और उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। यानी कि वो अपनी आत्मा अंत के टाइम में पिता के हाथ में परमानेंटली सौंप रहा है। लेकिन जब दाऊद इस वचन को बोलता है तो दाऊद यहाँ पे जीवित है, यानी कि वो अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। इस जगह वो अपनी आत्मा की सुरक्षा मांग रहा है। वो बोलता है मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में ही सौंप देता हूँ, यानी कि वो उस जगह परमेश्वर पर निर्भरता दिखा रहा है कि मेरी आत्मा की रक्षा तू ही कर सकता है। उस जगह उसने अपनी आत्मा को परमेश्वर की सुरक्षा में छोड़ा है, ना कि यीशु मसीह की तरह अपनी आत्मा को परमेश्वर के पास छोड़ दिया है और अपने प्राण दिए हैं। लेकिन इस जगह ये अलग चीज है और यीशु मसीह अपनी आत्मा को छोड़ चुके हैं और परमेश्वर के हाथों में छोड़ चुके हैं। यीशु मसीह ने भी अपनी आत्मा की सुरक्षा पर परमेश्वर पर निर्भरता दिखाई है। दूसरी चीज मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा, नए नियम के अंदर हम सभी जानते हैं स्तिफनुस के बारे में। स्तिफनुस जो प्रेरितों के अंदर पहला शहीद गिना जाता है, उस जगह अगर हम देखें तो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय और उसका 59 वचन। वहां पे लिखा है वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। इस जगह अगर हम कहना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि इस जगह यीशु मसीह की तरह स्तिफनुस का भी अंतिम समय था। वो भी अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। लेकिन इस जगह प्रार्थना लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि उसने ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यानी कि इस जगह लिखा है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसने अपनी आत्मा के लिए रिक्वेस्ट की और उस जगह यीशु मसीह ने अपना अधिकार दिखाया। उस जगह ने यीशु मसीह ने अपने अधिकार के साथ कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अगर हम इंग्लिश का NIV वर्जन पढ़ें तो उसमें भी इसी प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह ने पूरे हक के साथ कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी कि यीशु मसीह के पास वो अधिकार था कि अपनी आत्मा को वो परमेश्वर को सौंप सकता था, यानी कि वो अपने ईश्वरत्व को दिखा रहा था। वो पूर्ण रूप से मनुष्य बनकर इस जगत में आया, एक कुंवारी के जरिए जन्म लिया, लेकिन वो आत्मा से जन्मा था। मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा लूका उसका 1 अध्याय और उसका हम 34 वचन से पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, वे कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस जगह हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा से मरियम गर्भवती हुई, यानी कि वो आत्मा से जन्मा था। वो जिस तरीके से मनुष्य बन के इस धरती पे आया वो पवित्र आत्मा से जन्मने वाला था, इसलिए उसने अपनी आत्मा की चिंता की। उसने ये दिखाया कि मैं वो अधिकार रखता हूँ जो पिता के पास अधिकार है। वही अधिकार पुत्र ने अपना क्रूस के ऊपर दिखाया कि उसका किस तरीके से आत्मा अपनी आत्मा के ऊपर अधिकार है। अगर मैं आपको एक वाक्य याद दिलाऊं तो लाजर जो कि यीशु मसीह का प्रिय मित्र था, उसकी मृत्यु हुई थी। 4 दिन तक वो कब्र पे था और कब्र के अंदर जब वो था तब यहूदी परंपरा के अनुसार अगर मैं मानूं, मैं जब अध्ययन कर रहा था तो इस चीज को मैंने पढ़ा था कि जब पुराने टाइम में यहूदी लोग थे, उनका मानना था कि 3 दिन तक कब्र के पास मरने वाले की आत्मा घूमती है और उसके बाद उस जगह को छोड़ के जाती है। लेकिन यीशु मसीह ने उस जगह 4थे दिन लाजर को जिंदा किया, उसको मृतकों में से जिलाया। तब उसने पूरे 4 दिन बाद जिलाया, जबकि यहूदियों का मानना था कि 3 दिन तक आत्मा उस जगह के आसपास भटकती है। अगर यीशु मसीह उसको 3 दिन के बाद जिंदा करते तो उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव उन्होंने 4 दिन के बाद जिंदा करने पे उन पे पड़ा होगा।
मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस जगह भी पर यीशु मसीह ने ये दिखाया था कि आत्मा का अधिकार परमेश्वर के पास था। उनके पास प्राण देने का अधिकार था। जितनी बार उन्होंने कई बार मृतकों को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया, उस जगह वो अपने अधिकार को दिखा रहे कि उनके पास उस आत्मा का अधिकार था। लेकिन स्तिफनुस ने उस जगह अपनी प्रार्थना की यीशु मसीह से कि मेरी आत्मा को ग्रहण कीजिए, मेरी आत्मा को ग्रहण करो। उस जगह स्तिफनुस एक रिक्वेस्ट कर रहा है और यीशु मसीह अपने अधिकार को दिखा रहा है। दोनों बातों में बहुत अंतर है। अब मैं अंतिम बात जो आपके सामने रखना चाहूंगा, जो मेरा मुख्य मुद्दा है कि आत्मा की सुरक्षा। यीशु मसीह ने अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। जो दाऊद है उसने अपनी आत्मा की सुरक्षा परमेश्वर से मांगी और अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना की कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। उस जगह भी दाऊद अपनी आत्मा की सुरक्षा को मांग रहा है। और स्तिफनुस जब उसका अंतिम समय है तब भी उसने अपनी आत्मा की सुरक्षा को मांगा है। आज मैं आपसे और मुझसे, हम सभी के बारे में बात करना चाहूँगा कि आज हम किस जगह हैं। हम अपनी आत्मा की सुरक्षा मांग रहे हैं या अपने शरीर की सुरक्षा मांग रहे हैं। हम कई बार अपने शरीर की तो चिंता करते हैं कि मैं बीमार ना पड़ जाऊं, मेरे कहीं लग जाती है तो हमारे दर्द होता है। हम अपने शरीर की चिंता करते हैं। कई बार लोग जिम ज्वाइन करते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए योगा करते हैं, अपनी शरीर की सुरक्षा करते हैं। लेकिन हमें सोचने की जरूरत है कि हम अपनी आत्मा की चिंता करते हैं। हमें अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी है। वो शैतान जो कि हमें चीर फाड़ कर खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो एक मौका ढूंढता है कि वो हमारी आत्मा को कब नाश कर दे। उस जगह हमें अपनी आत्मा की चिंता करनी है। अगर मैं आपको वचन के अंदर लेके जाऊं तो ये शरीर जो नाशवान है वो यहीं पे रहेगा और आत्मा स्वर्ग के अंदर जाएगी। नरक की बात बताऊं तो नरक के अंदर भी शरीर यहीं रहेगा, लेकिन आत्मा नरक के अंदर चलेगी। वो आत्मा है जिसको हमें बचाना है। शरीर नाशवान है जो कि अगर आज के टाइम में बताऊं आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 70 साल ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने शरीर को संभाल के रख सकते हैं। उसके बाद शरीर भी बूढ़ा हो जाता है, यहाँ तक कि हम अपने शरीर को छोड़ देते हैं। ये शरीर मिट्टी था और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इस जगह यीशु मसीह अपनी आत्मा की चिंता करके ये दिखा रहे हैं कि हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी है। कई बार हम अपने शरीर के लिए कई चीज़ों को करते हैं, योगा करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, अपने शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि शरीर का योगा अलग जो चीज़ है, जो हमें हमारे आत्मिक जीवन में वो कहीं काम में नहीं आएगा। यीशु मसीह आत्मिक था, वो आत्मा से जन्मा था, तो आत्मा से जन्मने के बाद उसकी सोच आत्मिक हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी आत्मा की सुरक्षा मांगी। और जब हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, यीशु मसीह में अपने आप को छोड़ा है, तो हम भी उसके अंदर आत्मिक हैं। हम आत्मा के अंदर हैं, हमें आत्मा के अंदर जीने की जरूरत है। मैं यह नहीं बोल रहा कि हम सभी अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन कई बार, यहाँ तक कि हमसे भी, मुझसे भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है कि उससे हमारी आत्मा को चोट पहुंचती है। हमारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होता। कई बार हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है कि उससे हमारी आत्मा खेदित होती है। हमारी आत्मा जिसकी हमें चिंता करनी है, उसके भी बहुत सारे जिम है, योगा है। हमारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हमारे पास कई तरीके के हैं कि हम अपनी आत्मा को मजबूत कैसे बनाएं। जैसे जिम अपने शरीर को मजबूत बनाता है, एक योगा अपने शरीर को स्वस्थ बनाता है, उसी तरीके से वचन है जो हमारी आत्मा में शुद्धता लाता है। प्रार्थना है जो हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। वो एक प्रार्थना है जो हमारी आत्मा को उस शैतान के जो वार है उनसे बचने में के लिए हमें वो हिम्मत प्रदान करती है, मजबूती देती है। साथ ही हमारे पास वो वचन जो दिया है परमेश्वर ने हमारे लिए, वो वचन है जो हमारे शरीर में मजबूती देता है।
हमारे आत्मा में मजबूती देता है, अपने शरीर को भी मजबूत करता है। जो मजबूती शरीर को जिम नहीं दे सकता, वो मजबूती परमेश्वर की सामर्थ हमें दे सकती है। आज हमें जरूरत है हमारी आत्मा की चिंता करने की। मैं आपको फिर से एक बार भजनकार दाऊद का भजन वापस पढ़ाना चाहूंगा। भजन संहिता 21-31 उसका 5वां वचन। इस जगह लिखा है, मैं अपनी आत्मा तेरे ही हाथों में सौंप देता हूँ। इस जगह वो क्या कह रहा है कि उसने अपनी आत्मा की सुरक्षा मांगी। वो सुरक्षा किससे है? वो सुरक्षा उस शैतान से है जो हमें चीर फाड़ कर खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। निरंतर वो कोशिश करता है कि कब हमारी आत्मा को वो नरक की ओर खींच ले। और उसी जगह परमेश्वर उसी आत्मा को स्वर्ग के लिए मांग रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, हमने ऐसा कौन सा काम किया, हमने ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करे कि अपनी आत्मा को इस जगत में लाया, और वो यीशु अपनी आत्मा को त्याग रहा है, अपने वो दुख सह रहा है और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। ये पूरा वाक्य जो आप अगर उस पर सोचे तो हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया? हमें बनाने वाला परमेश्वर था, हमें आत्मा देने वाला परमेश्वर था, हम सब कुछ परमेश्वर के थे। उल्टा हमने जो परमेश्वर हमारे साथ भलाइयाँ उत्पन्न की, उसी मनुष्य ने परमेश्वर के साथ धोखा किया, उसी मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को नहीं माना, वो परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बने। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम उस जगह घोर करने की बात है, लेकिन इन सब के बदले परमेश्वर हमसे एक चीज ही मांग रहा है, वो हमारी आत्मा को मांग रहा है कि वो एक बात बताऊं, अगर स्वर्ग में हम चले जाएंगे, हमारी आत्मा जाएगी, तो परमेश्वर को उससे क्या लाभ होगा? परमेश्वर सिर्फ अपनी महिमा देखना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा उसके भवन में राजाओं की तरह रह के करें। वचन को पढ़े तो हमारे लिए स्वर्ग के अंदर एक मुकुट होगा, यानी कि हम एक राजा की तरह जिंदगी जिएंगे। अगर मैं बोलना चाहूँ पूरा वाक्य, अगर मैं पढ़ता हूँ बाइबल, तो पता है मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये जिंदगी जो आत्मा है और ये जीवन जो हमारा है, ये सिर्फ एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार जो परमेश्वर ने हमें दिया। ये सब कुछ हमने, ना तो हमारा इन पे हक था न कुछ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमें ये जीवन दिया। इस जगह हम क्या कर रहे हैं? उसी जीवन को, उसी आत्मा को जो अपनी जो गिफ्ट हमें दिया गया है और जो गिफ्ट हमारे पास है, उस गिफ्ट का हम क्या करेंगे कि उस गिफ्ट को, आज तक हम कई बार गलतियां करके उस गिफ्ट का जो परमेश्वर ने दिया उसका निरादर करते हैं। हमें उस गिफ्ट को आदत देने की जरूरत है, क्योंकि वो गिफ्ट किसी मामूली इंसान ने नहीं दिया है, वो एक परम प्रधान सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें दिया है। उस गिफ्ट का हमें यूज करना है। जो गिफ्ट आत्मा के रूप में, जीवन के रूप में हमें मिला है, उसका हमें यूज करना है, उसको हम बचा के रखना है। हमारी आत्मा की सुरक्षा हमारे हाथ के अंदर है। हमें बाइबल पढ़कर अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है, हमें प्रार्थना करके अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है और इस लायक पवित्र बनाना है कि हम उसे स्वर्ग में ले जा सकें। अगर मैं आपको और बाइबल के अंदर की बातें बताऊं तो कई बार पर यीशु मसीह ने आत्मा के ऊपर कई बार बोला है कि अपनी आत्मा की सुरक्षा हमें करनी है। और अगर हम और भी वचनों को देखें तो आत्मा पर ही जोर दिया गया है कि आत्मा की सुरक्षा पहले है। शरीर हम बात के अंदर, हम ये नहीं बोल रहे कि शरीर को हमें मजबूत नहीं बनाना है, हमें शारीरिक तरीके से भी मजबूत बनना है ताकि हम आगे जाके अच्छे से कार्य कर सके, लेकिन उससे पहले हमें आत्मा की सुरक्षा करनी है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बात बताना चाहूँगा कि अगर आज हमारी आत्मा नाश हो जाए, नरक में जाने के लायक हो जाए और हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, हम कितने भी हैंडसम हो जाए, कितने भी मजबूत हो जाए, कितने भी ताकतवर हो जाए, उससे हमें कुछ लाभ नहीं होगा अगर हमारी आत्मा नरक में झोंकी जाने लायक हो जाए। लेकिन अगर हमने अपना शरीर पर ध्यान देने से पहले अपनी आत्मा में ध्यान दिया और हमने अपनी आत्मा को उस लायक बना डाला कि हम स्वर्ग में जाने लायक हो जाए, उस परमेश्वर के उद्धार, उसके अनुग्रह के जरिए
हम अपनी आत्मा को उस लायक बना दे कि हम स्वर्ग में जा सकें। एक परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमारे पापों के बीच में आके हमें उन पापों से रहित करके हमारी आत्मा में शुद्धता को लाता है, और वही शुद्धता हमें स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमारी सीढ़ी बनने के लिए तैयार हो जाती है। एक सीढ़ी जो यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राणों को देकर बनाते हैं, वो अपनी आत्मा को त्याग कर हमारी आत्मा को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए अपनी वो सीढ़ी बन गए, ताकि हम उस सीढ़ी के जरिए स्वर्ग के अंदर जा सकें। लेकिन उस स्वर्ग में जाने से पहले हमारे पास प्योरिटी होती है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धता को रखें। कई बार हमारे पास काफ़ी ऐसे परिणाम आते हैं, काफ़ी ऐसे जगह आती है जब हम अपनी आत्मा की शुद्धता को खो बैठते हैं। उसी जगह हमें अपनी आत्मा में मजबूत बनना है। हमें परमेश्वर से वो प्रार्थना करनी है, वो सामर्थ्य मांगनी है कि हमें अपनी आत्मा की किस तरीके से सुरक्षा करनी है। दाऊद की तरह, जिस तरह दाऊद अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है, उसी तरीके से हमें भी अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। स्तिफनुस ने मरते वक्त, अपने प्राणों को छोड़ते वक्त, ये जब उसकी जान ली जा रही थी, पथराव करते वक्त उसने यीशु मसीह के हाथ में अपनी आत्मा को देने के लिए प्रार्थना की। उस जगह वह अपनी आत्मा की सुरक्षा मांग रहा है। उसी तरीके से हमें भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारी आत्मा की सुरक्षा करेगा। उस शैतान से जो हमारी आत्मा को नाश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस शैतान से अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी है। आइए मैं आपके लिए और जितनों ने भी ये वचन सुना उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, और मेरे लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, और समस्त लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाला बनने पाए। आइए हम प्रार्थना के लिए चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। पिता परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर, हमें हमारी आत्मा की सुरक्षा की जरूरत है प्रभु। पिता परमेश्वर, हम कई बार पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को खेदित कर देते हैं प्रभु। मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा प्रभु, मेरी आत्मा की सुरक्षा करना प्रभु। मुझे इस लायक बनाना पिता परमेश्वर कि मैं अपनी आत्मा को पिता परमेश्वर तेरे लिए तैयार रख सकूँ प्रभु। साथ ही उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिन्होंने भी इस वचन को सुना पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर, संभाले रखना और अपने वचनों में बढ़ाते रहना पिता परमेश्वर। जितने लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में कार्य करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर में अपने आप के लिए और हम सभी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कि जिस तरीके से पिता परमेश्वर हमने लोगों के लिए पिता परमेश्वर आपके वचन को तैयार किया, उन्हीं लोगों को पिता परमेश्वर आप मदद करना पिता परमेश्वर कि वे पिता परमेश्वर और भी आगे अपने वचन में, आपके वचन में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, अपने आप को वचन में मजबूत करते जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी को, इस वीडियोस को देखने वाले को सभी को आशीषित करना पिता परमेश्वर। इस कठिन घड़ी के अंदर भी पिता परमेश्वर आपने हमें संभाल के रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर मैं सभी को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। इस चर्च से प्रार्थना को सुनो कबूल करना पिता परमेश्वर। आप सभी पिता परमेश्वर, आप सभी को संभाल रखना पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए मानता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।